श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक बाल ब्रह्मचारी आया। तब देव सुशर्मा ने भक्ति पूर्वक उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी, हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होए। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने कोई आगे भी मुक्त हुआ है? तब बाल ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, सुन। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी को देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहाँ आ खड़ा हुआ। और चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरियों को देख शेर डर के भाग गया। तब त्रिकालज्ञ हो यह वृतांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भ्राता मर गया, तब यह बड़ी डायन भई। जिस सुंदर लड़के को देखे उसको खा लेवे। यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन यह बकरी भई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा कि तू पिछले जन्म में चंडाल था। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों इस अधमहि हमसे छूटे? तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों को उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तो एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी के दूसरे अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा, तो अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ। तुम श्रवण करो। संत जी गीता जी के अक्षर सुनाते, तब उस समय आकाश से विमान आया। सबको विमानों पर चढ़ाकर बैंकुट ले गए। अधम देह से छुटकार दे ही पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हो गया। देव दही पा वैकुंठ गया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य गीता को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। राधे राधे।